यही है वो चार्ट जिसमें 17वीं बीपीएससी में आने वाले प्रीलिम्स में सारे टॉपिक्स लिस्ट कर दिए गए हैं। हमारी टीम ने इसको बहुत मेहनत से कंपाइल किया है। पिछले 15 से 20 साल के बीपीएससी पीटी प्रीलिम्स में जो टॉपिक्स पूछे गए हैं, खासकर चैप्टर वाइज जो एनसीईआरटीज में चैप्टर रहते हैं, उनको ये जो है वो लिस्ट किया गया है। 70th बीपीएससी के लिए स्पेशली ये क्यूरेटेड है। एक एक टॉपिक को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये थोड़ा मेरा डिटेल देख सकते हैं। और ये सब देख के बहुत लोगों को डाउट लगता है, तो जो लोग शुरू से इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो हर चीज़ मुझे करते हुए देखे हैं। कैसे ग्रेजुएशन के बाद मैंने सेल्फ स्टडी किया था और कैसे प्रीलिम्स, इंटरव्यू और बीपीएससी प्रीलिम्स, इंटरव्यू, सिलेक्शन, हर जर्नी को उन्होंने फेस किया है मेरे साथ-साथ। मैंने टेलीग्राम पे सारा कुछ अपडेट किया था उस समय। यही है हमारा टेलीग्राम, यहाँ पे ये देख लें आप, इसको ध्यान से देखें, आईएएस स्पेस फ्रीक। इसी पे आपको जॉइन करना है। इसमें सारा करंट वगैरह को हम एकदम ईज़ी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और किसी तरह की दिक्कत हो तो आप इस पे मेल करके तुरंत उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पे बीपीएससी, यूपीएससी का इंपॉर्टेंट कंटेंट तो आता ही है, साथ-साथ में कुछ फनी जोक्स भी आते हैं। तो अगर ऐसे जो जोक्स आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको मोटिवेट करने के लिए जैसे डॉक्टर कड़वी दवाई देता है, वैसे कुछ कड़वी बातें भी सुनाई जा सकती है। तो वो सब अगर आपको चाहिए तभी आप ज्वाइन करिए भाई। ये हमारे चैनल का लिंक, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और नीचे कमेंट में भी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इवन ये वाला जो पीडीएफ है जिसको आप एकदम प्रिंट करा के अपने रूम में चिपका लो, मैं तो यही बोलूँगा, ये वाला पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे ही डाल रहे हैं अभी पीडीएफ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। आज हो गया हमारा संडे 6 अक्टूबर 2024 और हमारा प्रीलिम्स एग्जाम है 17 नवंबर 2024 को। 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम अब तक का सबसे बड़ा प्रीलिम्स एग्जाम, क्योंकि इसमें 2000 के आसपास सीटें हैं। प्रैक्टिस चाहिए और रिवीजन चाहिए, दोनों के लिए हमारे पास पेड बैचेस भी हैं। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी, बहुत कम से कम दाम में यार पेड बैचेस हमारी टीम के द्वारा लाया गया है। एक तो है रिवीजन बैच, इसको बोलते हैं फायर बैच, रिवीजन और मेंटरशिप बैच है ये। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है रिवीजन एंड मेंटरशिप बैच, इंग्लिश हिंदी दोनों में लेक्चर्स होते हैं और ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। रिवीजन होने के बाद अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 10,000 बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बीपीएससी प्रीलिम्स के फैक्ट्स का डिस्कशन कराया जाएगा। वीडियो ऑडियो में लेक्चर्स रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। और जो फेमस कोचिंग सेंटर के टेस्ट सीरीज हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, उनमें से भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो उठा के आप लोगों को बताया जाएगा और ट्रिक के साथ कोशिश करवाया जाएगा कि वो याद हो जाए। एक बार देखे तो दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। इस बार 200 एसडीएम की सीट है, इसलिए वर्क वेरी वेरी हार्ड। और ये हमारे फायर बैच का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी रिसेंटली कंप्लीट पॉलिटी लेक्चर हमने रिवीजन बनाया था, इसका पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में, और ये पूरा लेक्चर पॉलिटी के सारे बेसिक्स हमने कवर कर लिया इसमें। और अब तक इतनी सारी चीजें डिलीवर की जा चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इतने सारे फाइल्स हैं, लिंक्स हैं, ऑडियो फाइल्स, वीडियोस वगैरह डाले जाते हैं इसमें। और ये हमारा अभ्यास बैच जो कि आज संडे से शुरू हो रहा है। तो प्रीलिम्स के लिए तो हमारे पास दो ही बैच हैं। इस डायग्राम में आप आओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एकदम शुरू में तो लग रहा होगा क्या है पता नहीं चल रहा है, बट आपको मैं बताऊंगा सेम कलर वाली चीजें आपको पहले देखना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे जाओ, सबसे जो मेन चीज होता है, उसके बाद यू हैव टू गो टू द फॉर एग्जांपल राइट। अगर आपको केमिस्ट्री देखना है, केमिस्ट्री में क्या क्या पूछा है और क्या क्या पूछे जाने की संभावना है, इसी से आएगा क्वेश्चन। 100% श्योर है, क्योंकि यही सारे कुछ टॉपिक्स जो है बार बार पिछले 15 साल में अगर पूछ दिया तो इस बार क्यों नहीं पूछेगा। बीपीएससी अपना पूरा सिलेबस और वो सब तो नहीं चेंज कर लेगा ना। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से आता है, पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, उससे ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से जुड़े हुए हैं इन्वायरमेंट में, जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है। सब पे यूट्यूब वीडियो भी एक एक देख लिया बस हो गया। बहुत आसान हो जाता है अगर इस टाइप से टॉपिक डिवाइड करके आप प्रिपरेशन करते हो। देन सॉल्यूशंस, इस पे यूट्यूब वीडियो देख लो। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स एक ही में आएगा। इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स भी बहुत सारे, जो अभी नीट वीट का जो वीडियो चलता है उसमें सारा आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, इससे भी पूछेगा। सॉलिड लिक्विड गैस जो होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा कि इसकी खोज किसने की थी, ये सब पूछता है। एंड देन कार्बन के बारे में पूछता है और मेटल्स के बारे में, मेटल धातु धातु के बारे में पूछता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटल ही होते हैं जिससे केमिस्ट्री में पूछा जाता है। ये तो हो गया केमिस्ट्री। ऐसे करके आप सारे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है मेडाइवल इंडिया, जो मध्यकालीन भारत होता है, तो यहाँ से जाओ मेडाइवल इंडिया पे, उसके बाद चारों दिशा में ऐसे चल जाओ। मेडाइवल इंडिया में जैसे साउथ इंडिया की हिस्ट्री, साउथ इंडिया जैसे विजयनगर साम्राज्य हो गया, उसके बहमनी साम्राज्य वगैरह हो गया, ये सब जो है वो इसमें। एंड देन मुगल एरा एंड मराठा एम्पायर, दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता था, इसलिए दोनों को एक साथ लिखा गया है ना। मुगल एरा के लास्ट में मराठा एम्पायर का उद्भव हुआ था। एंड देन ये शुरू में जो दिल्ली सल्तनत का स्लेव खलजी तुगलक सैयद लोदी, एसके टीएसएल वाला है, इनके बारे में तो सब लोग पढ़ते हैं, पढ़ना भी जरूरी है। मुगल एरा पूरा पढ़ना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लंबा चैप्टर है। मिडाइवल राइटर्स और उनके वर्क्स के बारे में भी पढ़ना है, कौन कौन से लेखकों ने कौन कौन से किताब लिखे हैं। इस बार खुद बीपीएससी पूछी थी। उसके बाद अगर आप आ जाओ इसमें, तो यहाँ पे आ गया हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में बीपीएससी हालांकि उतना ज़्यादा नहीं पूछती है हिस्ट्री जितना, लेकिन फिर भी पूछेगी। जैसे आपको सोलर सिस्टम के बारे में पूछ लेगी, क्लाइमेट, सॉइल, सॉइल के बारे में जान लो, इंडिया की सॉइल कैसी है, इंडिया का क्लाइमेट कहाँ कहाँ पे कौन सा है, रिवर्स, सिटीज, नदियों के किनारे बसे शहर और डैम्स के बारे में पूछ दिया। आइलैंड, कॉन्टिनेंट, ओशियन, डेजर्ट, ट्राइब, पूरी दुनिया के आइलैंड, पूरी दुनिया के कॉन्टिनेंट, पूरी दुनिया के ओशियंस, ये सब देख लो। और ये सारा हमने फायर बैच में पूरा पूरा कंप्लीट करवाया है। जितने भी ये टॉपिक्स है ना देख रहे हो, एक तो डेली टारगेट आपको दिया जाता है उस बैच में, और सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करवाए जाते हैं। रिवीजन के लिए पढ़ना तो आपको खुद ही है, लेकिन एग्जाम के जस्ट लास्ट मोमेंट पहले जो आपको लेक्चर और वीडियो चाहिए, जिसको देख के आप एग्जाम में सीधा बैठो, वैसे लेक्चर्स और वीडियोस उसमें डाले जाते हैं। एग्जाम के लास्ट मोमेंट के लिए डाले जाते हैं, बहुत शॉर्ट में। जैसे मान लो 2 घंटा में ज्योग्राफी खत्म, एक 1.5 घंटा में पॉलिटी खत्म, इस टाइप से हम लोग वीडियो बनाते हैं उस फायर बैच में। पढ़ना तो आपको खुद है जो डेली पढ़ना है, लेकिन रिवीजन के लिए सुपर फास्ट रिवीजन पीडीएफ भी लाया जाता है और सुपर सुपर फास्ट रिवीजन लेक्चर्स भी लाया जाता है। लैंड फॉर्म्स, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन और सेंसस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसस पूछता है पॉपुलेशन, अभी तो खैर सेंसस जो है वो टल गया है, इसके बारे में पूछ भी सकता है। मिनरल रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ के बारे में पूछता है। जंग मिनरल्स कौन कौन से हैं हमारे देश में और कैसे कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी के बारे में पूछेगा। ऐसे करके आप इकोनॉमी में आ जाओ। इकोनॉमी का भी बहुत अच्छा लेक्चर हमने बनाया था एक, इंडियन इकोनॉमी, बहुत बेसिक से बहुत अच्छा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझाया था ट्रिक के साथ। इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, खेती के बारे में पूछेगा। इंडस्ट्री, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, करेंसी, बैंकिंग, नेशनल इनकम, ये सब पूछता है। किसको किसमें शामिल किया जाता है, जीडीपी में, जीएनपी में,
फिर पब्लिक फाइनेंस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, उसके रिलेटेड कौन-कौन सी स्कीम चल रही है, पब्लिक फाइनेंस कैसे मैनेज होता है, कौन-कौन सा एक्ट है, फॉरेन सेक्टर में जैसे कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग मेंटेन करते हैं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस कौन-कौन से हैं, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब ट्रेड कैसे चलता है, गवर्नमेंट स्कीम्स, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो है वो बिहार का भी और इंडिया का भी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछता है। तो हमने ये देख लिया, उसके बाद हमने केमिस्ट्री देख लिया, देन विल सी द मॉडर्न इंडिया। चलो देख लेते हैं, जो आ रहा है सामने आता है, देखते जाते हैं। कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछेगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट कब से शुरू हुआ, मेनली जो है वो इंडिया के लिए 1885 जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बाद का ये टाइम है। अलग अलग गवर्नर जनरल के अलग अलग एक्शन, इसको एक बार आप गूगल करोगे या यूट्यूब करोगे सब आपको मिल जाएगा। मैं सारे टॉपिक्स को इसलिए भी बोल रहा हूँ कि आप जो सारे टॉपिक्स हैं उनको एक एक बार गूगल करके सबका एक छोटा छोटा नोट्स बना ले और खूब टेस्ट लिखें, खूब जो है वो खूब अभ्यास करें। जो अभ्यास हम यहाँ पे करवा रहे हैं वो वैसे ही करवा रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स का अभ्यास यहाँ पे करवाया जा रहा है। एनीवे 1857 का रिवोल्ट और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, जैसे 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था और क्या-क्या चीज़ें हुई थी। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ये आ जाएगा 1910 के बाद वाला, 1910 से 30 तक जो हुआ था ना, भगत सिंह वगैरह वो सब आ जाएगा। कांग्रेस सेशंस, वेरियस ऑर्गनाइजेशंस, अलग-अलग ऑर्गनाइजेशंस थे कांग्रेस के अलावा, कौन-कौन से ऑर्गनाइजेशंस कहाँ पे थे, किसके स्थापक कौन थे। ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में पूछता है एंड एसआरएम, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में पूछता है। ये सब देखना है आपको, ये सब मैं बता रहा हूँ ना, अगर सिंपल भी आप देख लिए हल्का-हल्का भी, तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा और आप बहुत अच्छे से एग्जाम में जो है वो कॉन्फिडेंटली जाओगे और निकाल भी लोगे। अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज एंड ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज, यहीं से आप शुरू करोगे और बेसिकली मोटा-मोटी ये ऐसे घूमता है, क्लॉकवाइज़ घूम रहा है सारा टॉपिक, ठीक है? आपको कहीं भी देखना है तो क्लॉकवाइज़ देखना है, किसी भी अगर टॉपिक में जा रहे हो, जैसे फिजिक्स हो गया, तो फिजिक्स में तो 2 ही है। जैसे एक तो मेन कोर चीज़ हो गया जो पूछता है, जैसे मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन पूछता है ना, मोशन, साउंड, हीट, लाइट, ये 4 टॉपिक से बहुत पूछता है, मोशन, साउंड, हीट, लाइट से। एंड देन जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए क्या यूज़ होता है, क्या नहीं, ये सब बायोलॉजी में पूछेगा, फिजिक्स में पूछेगा। बायोलॉजी यहाँ पे अभी बता रहा हूँ मैं। एंड देन फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर फंक्शंस, कौन-कौन सी चीज़ का यूज़ क्या-क्या करते हैं, जैसे थर्मामीटर का टेम्परेचर नापने में, ऐसे ही बहुत टफ-टफ भी पूछ सकता है। बायोलॉजी में आ जाओ आप तो क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना? ये तो सबको पता है कि जैसे कौन-कौन से फाइलम में आएगा, किस क्लास, किस स्पीशीज़ में आएगा, ये सब पूछता है। बहुत बार पूछ चुका है बीपीएससी। विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये 5 चीज़ ही आपको देखना है, जिसमें सबका एक-एक चार्ट आएगा, गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं पे भी देख लो। सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा खून कैसे चलता है, हार्ट-वार्ट के बारे में जान लो। डाइजेस्टिव सिस्टम भोजन कैसे पचता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, कौन-कौन सा एसिड, बाइल, जूस वगैरह निकलता है। नर्वस सिस्टम के बारे में जान लो, ये सब जान लोगे एंड लास्ट में ये पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजीज़, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या-क्या होते हैं जिससे हमारा जो शरीर है वो चलता है एंड बीमारियों के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, ये आ गया। करंट अफेयर के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत दिक्कत होती है, तो भाई इतना चीज़ ही पढ़ लो, करंट अफेयर के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हमारे देश और विदेश के, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के जितने भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल करंट अफेयर्स हो रहे हैं, वो पढ़ लो और ये आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएँगे, बहुत सारे फेमस कोचिंग के मैगज़ीन्स भी होते हैं, इवन विजन वगैरह में भी जाओ, तो ये वाला सेक्शन उठा के देख लो, विजन आईएएस में। एंड देन बहुत सारे बुक्स जिनके ऑथर्स रिसेंटली जो पब्लिश हुए हैं बुक्स, उनके बारे में पूछता है। यूपीएससी भी पूछा था इस बार, बीपीएससी भी पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा। मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस कहाँ-कहाँ पे हुए, जैसे अभी एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान में होने वाली है, वो सब पूछ देगा। मिलिट्री एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स में देखो ओलंपिक वाला देख लेना, मिलिट्री एक्सरसाइज अभी हुआ है रिसेंटली इंडिया में, वो सब देख लेना। इंपॉर्टेंट दिन, दिवस और थीम्स, उस दिन पे कौन किस थीम से, जैसे स्वास्थ्य दिवस में क्या थीम था इस बार, ये सब पूछता है। इंडिसेस, रिपोर्ट्स, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, सरकार की जो नई नई स्कीम्स लॉन्च हुई उसके बारे में जान लो और इंडिसेस के बारे में जान लो और उसमें इंडिया की रैंकिंग भी जान लो, अगर बिहार का है तो बिहार का रैंकिंग जान लो। बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, कौन कौन सा पुरस्कार किसको मिला है ना, वो सब सारा देखना पड़ता है। मतलब ये एक एक लिस्ट है, अगर थोड़ा सा पेशेंस रख के, ये नहीं कि अरे यार ये तो एक एक वर्ड में इतना चीज है, नहीं, आपको हर टॉपिक को लगभग एक एक 2-2 घंटा 5-5 घंटा देना होगा। ऐसे करके इतना, मतलब बीपीएससी ऐसा बड़ा एग्जाम अगर आप निकालने की कोशिश कर रहे हो तो इतना तो करना ही होगा यार, मतलब हर पेज को कम से कम, हर टॉपिक को कम से कम तो 2 घंटा 3 घंटा देना ही पड़ेगा, रिसर्च करके आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। एंड देन कम्स द इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी में क्या क्या पूछेगा हमारा, अगर हम यहाँ से देखें तो एक तो पहले की पॉलिटी जो है यहाँ से गया है भूरा वाला, ऐसे आया है सेंटर स्टेट रिलेशंस, और ये हमारा शुरू हो रहा है हमारा मेन फीचर्स एंड सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या हैं, अनुसूची कितनी है, कहाँ से लिया गया है, ये सब। इलेक्शन एंड पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल पार्टी को कैसे डी रजिस्टर किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है, हर चीज क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, 17वीं बीपीएससी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, ये तीनों एक साथ मैंने क्लब कर दिया है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एक सिंपल सा चार्ट है जो मैंने ग्रुप में कितनी बार भेजा भी है अपने चैनल पे, फिर एक बार भेज दूंगा अगर होगा तो। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, शेड्यूल्स एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो चार्ट आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, तुरंत देख लो इसको जाके। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी, इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज बताया मैंने, मेन फीचर्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस पूछता है। एंड देन पंचायती राज तो बहुत इंपॉर्टेंट, बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पंचायती राज। अब देखो बिहार स्पेशल बहुत लोग पूछते हैं, बिहार स्पेशल में तो सबसे कोर जो है यही वाला है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सेंसस ऑफ बिहार, इसको मजबूत कर लो तो ये सब छोटा मोटा पूछता है, जैसे करंट अफेयर, बिहार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का स्पेशल करंट अफेयर। और बिहार स्पेशल करंट अफेयर वीडियो प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत जल्द आपके सामने लेके आऊंगा, बिहार स्पेशल करंट वीडियो, बिहार के किस जिले में क्या क्या हुआ, ये सब मैं आपको एक ही साथ एक ही वीडियो में बताऊंगा, 1-2 घंटे में बता दूंगा। 5 ईयर प्लान्स, प्लानिंग कमीशन, नोट्स भी दे देंगे, नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में दे देंगे, आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए, चैनल को ज्वाइन करके रखिए टेलीग्राम को। 5 ईयर प्लान्स, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग के बारे में पूछेगा, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 1-2 क्वेश्चन इससे हो सकता है कि पूछे, 5 ईयर प्लान से पूछ दे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ध्यान रखना। एंड टॉपिक इज लिस्टेड बाय आईएएस फ्रीक, तो अभी आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लगातार ऐसे कंटेंट बनाने की कोशिश करते रहते हैं जिससे आपके प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन हो और लास्ट मोमेंट पे एटलीस्ट आप लोग पैनिक ना करें। मेन चैनल का उद्देश्य यही है कि लास्ट मोमेंट जो एग्जाम के पहले वाला होता है ना, उसमें लोग सालों भर पढ़ने के बाद भी डरते हैं, उसमें लोग नहीं डरें, बस इसी के लिए हमारा चैनल जो है वो प्रतिबद्ध है। और लास्ट मोमेंट अगर आपका कॉन्फिडेंट और अच्छा हो गया तो पूरा एग्जाम अच्छा निकल जाता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इसलिए हमारा जो लास्ट मोमेंट वाला टाइम है वो बहुत क्रिटिकल होता है और उसको जो है वो आप लोग एकदम स्मूथली गुजर जाने दें और उस समय आप कॉन्फिडेंट रहें, यही हम चाहते हैं।
अच्छा, एंशिएंट इंडिया छूट गया था, यहाँ पे देख लो आप। एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले तो आ गया हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, है ना? हिंदू इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता। फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म आएगा, एंड वैदिक एंड महाजनपद पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महाजनपद उसके बाद वैदिक पीरियड। इसमें भी दो वैदिक पीरियड आते हैं ना, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, ये सब देख लेना आप लोग। मौर्यन एम्पायर, मौर्य गुप्ता और पोस्ट गुप्ता। पोस्ट गुप्ता से तो यूपीएससी भी पूछ चुका है, गुप्त के बाद कौन कौन से राजा थे हमारे देश में, कहाँ कहाँ पे क्या क्या थे, ये पूछता है। इसको तो बड़ा ध्यान से देखना, ये सारा एक कलर का मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसको आप प्रिंट करके अपने रूम पे चिपका लो, और मुझे हो सके तो इंस्टाग्राम पे ये फोटो भी भेजना कि आपने प्रिंट करवाया है और अपने स्टडी टेबल पे इसको चिपकाया है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी वाली बात होगी। इंस्टाग्राम की आईडी ये वाली है, अमन स्पेस IITG। ये आप इंस्टा में टाइप करोगे और ये वाला डीपी दिखेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आई एम अमन, जो कि इंस्टाग्राम पे आप मुझे ये फॉलो बटन दबाने के बाद मैसेज कर सकते हो। तो बाबू इतना ही था, इतना ही था, और बहुत जल्दी ये खत्म हो गया टॉपिक्स। इतने टॉपिक्स पे ही महारत हासिल करो। मुझे लगता है ये 50 टॉपिक हैं लगभग, और इन 50 टॉपिक को पढ़ के बहुत आसानी से बीपीएससी में जो है वो अच्छा स्कोर किया जा सकता है। लास्ट मोमेंट की बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ओवरऑल जो सालों भर पढ़ा है उसको तो एडवांटेज होगा ही होगा यार। मैं किसी तरह से नहीं बोल रहा हूँ कि सालों भर पढ़ना और ये टॉपिक बस एक पेज से कर लेना बराबर है। लोग क्यों इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। कि जो लड़का 1 साल पढ़ा है, वो उससे आप नहीं तुलना कर सकते हो अपनी, जो सिर्फ ये पढ़ के। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपने पढ़ा है, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, और फिर भी ये वाला एग्जाम निकालना ही निकालना है, तो ये जैसे तैसे जुगाड़ है, जिसको पढ़ के आप अभी भी चांस है कि एग्जाम में अच्छा क्लियर कर सकते हो, अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो ये जुगाड़ है। ये जो सालों भर लड़का पढ़ा है उसके बराबरी आप नहीं कर सकते हो ये वाला पढ़ के। तो साल भर पढ़ना इज द बेस्ट थिंग। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये टॉपिक सारे करके जाओ, एंड मुझे आप अपना रिजल्ट जो है वो इंस्टाग्राम पे भेजो कि आपका हो गया। आई विल बी मोर प्राउड देन एवर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। जल्दी जाकर डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है। ऑल द बेस्ट।